Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach what is uncountable noun. I have already uploaded a separate video on countable noun as well as noun and parts of speech, what is English language, literature of class 9, 10th, 11th, 12th. Go and check out my playlist as well. As for convenience, I have made a playlist on my channel. आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी बेसिक सी बातें मैंने उसमें शेयर की है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में फॉलो होंगे। बेसिकली मैं ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ जो आपके स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों को कवर कर सके। लेट्स स्टार्ट अनकाउंटेबल नाउन। अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जो कि सेंटेंस में काउंट नहीं किया जा सके, जैसा कि मैंने पहले बताया था काउंटेबल नाउन जिसे सेंटेंस में काउंट किया जा सके, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन एक्सेट्रा। वॉट एवर वी सी, वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी फील, ऑल आर नाउन। आइदर इट इज अनकाउंटेबल और काउंटेबल। इट इज अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो जिसे हम गिन न सके, काउंट नहीं कर सके, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जो कि सेंटेंस में यूज होता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के क्राइटेरिया पे कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, सैंड, शुगर, सॉल्ट, ह्यूमन, ट्रूथ एक्सेट्रा। ऑनेस्टी ईमानदारी, चाइल्डहुड बचपन, फ्रेंडशिप दोस्ती, सैंड बालू, शुगर चीनी, सॉल्ट नमक, ह्यूमन मैनकाइंड मानवता जिसे कहते हैं, ट्रुथ सच्चाई। ये सब कहीं ना कहीं नाउन है। मैंने पहले बताया था कि जो भी हम महसूस करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वो सब नाउन है। तो ऑनेस्टी एक तरह का नाउन है जो एक फीलिंग है, एक अपने अंदर की वो भूमिका है जो कि हम कायम रखते हैं। चाइल्डहुड भी है, एक स्टेज है लाइफ का, फ्रेंडशिप भी है। इन सब चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। सैंड, शुगर, सॉल्ट ये सब मटेरियल में आ गए, ये सब भी नाउन है। ह्यूमन, ट्रूथ सब एक तरह के नाउन है। वो डिपेंड करते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने काउंटेबल में बॉय गर्ल बताया था, ठीक उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में भी ये सब आते हैं। तो आप जरूर समझिए कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल किस तरह एक दूसरे से अलग है। डेफिनेशन तो फिर भी याद हो जाता है, बात आती है जब क्वेश्चन की तब कठिनाइयां होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ की फैक्टर होते हैं उसके, उसे समझिए। In a sentence, when uncountable noun is used in a place of subject and object, अगर कोई sentence में uncountable noun को as a subject या object use किया जा रहा है, then it would be considered as a singular. Then उसे हम singular consider करेंगे। अगर किसी एक uncountable noun को sentence में subject या object के स्थान पर रखते हैं तो उसे हम as a singular consider करेंगे। It will take singular pronoun and verb with itself. और जैसा कि मैंने हर वीडियो में शेयर किया है, आइदर वो आर्टिकल हो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, कि कोई भी सेंटेंस जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिंगुलर रखता है तो वो कोशिश यही करता है और अंततः ये इसी रिजल्ट पे पहुंचता है कि वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को ही कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्डहुड इज द ब्यूटीफुल फेज ऑफ एनीवन्स लाइफ। बचपन का जो समय होता है वो किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। तो चाइल्डहुड एक नाउन है, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा क्योंकि चाइल्डहुड एक सिंगुलर है। इसीलिए यहाँ पर आर नहीं इज यूज हुआ है। आई बात समझ में? सेकेंड रूल, इन अ सेंटेंस व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स कम टुगेदर देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लूरल सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में दो अनकाउंटेबल नाउन आके एडज्वाइन होते हैं, वो एंड से होते हैं, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन आके जुटते हैं तो उसे हम प्लूरल सेंटेंस में कंसीडर करेंगे। दे वुड कैरी प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दैट, और वो उसके अनुसार ही प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन को अपने साथ कैरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, दो अनकाउंटेबल नाउन आए हैं तब ये प्लूरल हुआ है। अगर एक रहता तो वो सिंगुलर था, लेकिन दो आए हैं इसलिए वो प्लूरल कंसिडर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस टाइम राइस एंड ब्रेड आर यूज्ड हियर फॉर देयर सर्वाइवल। अभी के समय में चावल और रोटी वहां पर जीवन यापन के लिए यूज हो रहे हैं।
अगर राइस एंड करी रहता तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था वो सिंगुलर होता, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर यूज होता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, बट यहाँ पे राइस एंड ब्रेड है तो यहाँ पर आर यूज हुआ है। आर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि दो अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर ऐड हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सुगर एंड सॉल्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, चीनी और नमक वहां पर बांटे गए, तो दो अनकाउंटेबल नाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसलिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हैव आया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थर्ड रूल, in a sentence there is no need to use any kind of articles a and before uncountable noun। जैसे कि मैंने काउंटेबल नाउन के लिए बताया था कि अगर वो सिंगुलर हैं तो हम ए एन को आगे रख सकते हैं नाउन में, नाउन के पहले, बट अगर प्लूरल है तो नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ बात आती है अनकाउंटेबल की, वो सिंगुलर होने के बावजूद अपने आगे ए एन को जनरल सेंटेंस में कभी नहीं रखते। अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो वो रखेगा, बट अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो वो अपने आगे ए एन को नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन अपने साथ ए एन को नहीं रखता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फोर्थ रूल, इन अ सेंटेंस व्हेन वी कंसीडर अनकाउंटेबल नाउन समथिंग स्पेशल और यूनिक, अगर हम किसी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन को कुछ यूनिक बताते हैं, कुछ स्पेशल बताते हैं, इट मीन्स कि हम उसे रिपीट करते हैं, देन वी यूज द आर्टिकल बिफोर दैट नाउन, तब उसके बाद हम एक आर्टिकल को यूज कर सकते हैं जो कि द है। अगर उसे हम नॉर्मल तरीके से बताते हैं तब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम उसे स्पेशल, यूनिक या रिपीट करके बताते हैं देन हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग द ब्रेवरी ऑफ मोहन, मोहन ने कुछ अच्छा काम किया होगा, आइदर वो कुछ बड़ा काम किया होगा, बहादुरी का काम किया होगा, तो यहाँ पर यूज हुआ है एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, सभी लोग बहुत सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मोहन के बहादुरी की। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कही गई, उसने कुछ अच्छा करा है इसलिए उसकी बात कही गई, इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है। रैंडमली कभी भी द यूज नहीं होता है अगर उसे स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा तो। आई होप आपको सब बात मेरी समझ में आई होगी। प्रीवियस वीडियो आप जरूर चेकआउट करें जो कि काउंटेबल नाउन एंड नाउन के ऊपर है, तब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकेगा। आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर बने रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।